सो गाइस, जब से आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 2026 हुआ है, तो जो भी नाबार्ड के एस्पिरेंट्स हैं उनके मन में एक क्वेश्चन आना स्टार्ट हो चुका है कि अब कभी भी नाबार्ड की नोटिफिकेशन आ सकती है। और जिन स्टूडेंट्स का किसी कारणवश आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 नहीं हुआ है, तो अब उनके लिए भी जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है वो नाबार्ड एग्जामिनेशन ही आने वाली है। और अगर आप नाबार्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं कह सकता हूँ डोमिनेटिंग रोल प्ले करते हैं, बिकॉज अगर आप मेरिट सेक्शन की बात करोगे फेज 1 में, तो वहां पे भी जीए ईएसआई करंट अफेयर डोमिनेटेड है। और अगर आप फेज 2 की बात करोगे, जो हमने 2025 में देखा कि करंट अफेयर हैवी पेपर जो है वो नाबार्ड में भी देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स के बिना नाबार्ड एग्जाम को क्लियर करना, मैं ये तो नहीं कहता कि नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है, बट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आप करंट अफेयर्स पे तो आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। और आज के इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे दोस्तों कि अगले 3 मंथ्स के लिए जो एक्सपेक्टेड है कि नाबार्ड एग्जाम आ सकता है, अगर अगले 3 मंथ्स में आता है, तो क्या आप एक स्टडी प्लान या क्या आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स। जहां पे मैं आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहे होंगे, जैसे कि वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स क्या है इन दी नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितने मंथ्स ऑफ करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं ये डिस्कस करेंगे। कौन से डायमेंशंस हैं, उन डायमेंशंस में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है, किस तरह से उनको पढ़ना है, वो डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट सोर्सेज कौन से हैं, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो कर सकते हो। तो इन सबको जब हम समझ लेंगे तो एट दी एंड एक छोटा सा बेसिक एक स्टडी प्लान बनाने की कोशिश करेंगे कि यार किस प्रायोरिटी ऑर्डर से ही स्टडी प्लान जो है हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे एट दी एंड। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना दोस्तों। और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप हमारी इस नाबार्ड ग्रेड ए की जो गाइड बुक है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो भी पीवाईक्यूज है। बिकॉज अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं और पीवाईक्यूज नहीं देख रहे हैं तो काफी मुश्किल है। तो पीवाईक्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, आपको एक इनिशियल स्ट्रेटेजी जो आपकी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। एंड दिस गाइड बुक इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो के साथ। तो पहला क्वेश्चन जो है कि वेटेज ऑफ करंट अफेयर्स नाबार्ड में है, क्योंकि अगर मैं भी कह रहा हूं कि नाबार्ड में करंट अफेयर्स के बिना पेपर को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो क्यों है तो समझते हैं। देखिए, पहले इस नाबार्ड एग्जाम को समझते हैं। अगर आप देखोगे तो नाबार्ड का एग्जाम बाकी एग्जाम से हटके क्यों है, बिकॉज यहाँ पे कंसेप्ट इसको बोलते हैं मेरिट सेक्शन। तो अगर आपको फेज 1 से फेज 2 में भी क्वालिफाई करना है, तो आपके जो 3 सेक्शंस हैं, दीज 100 मार्क्स, इनके बेस पे ही आपकी मेरिट जो है वो डिसाइड होगी। ठीक है। अब यहां से जब आपकी मेरिट डिसाइड होगी तो आप यहां पे आओगे। अब यहां पे आप देखोगे कि ईएसआई और एआरडी कॉमन है। इसका मतलब नाबार्ड एक ऐसा एग्जाम है जिसमें फेज 1 फेज 2 की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली ही होती है, बिकॉज फेज 1 में भी वो चीजें आती हैं और फेज 2 में भी आती हैं। ठीक है। अब फेज 2 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते 50 मार्क्स की वेटेज, और 6 क्वेश्चन यहाँ पे जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव वाले, जहां पे अगेन 50 मार्क्स की वेटेज है। अब यहाँ पे करंट अफेयर्स की अगर आप वेटेज समझोगे दोस्तों, तो आप देखिए 2024 में, ठीक है जी, कितने क्वेश्चंस आए? 53 क्वेश्चंस। और यहां पे कितने आए? 57 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि यार अगर मुझे मेरिट सेक्शन निकालना है तो मेरा करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं 30 क्वेश्चंस में से बात करता हूं तो देखिए 2024 में थे 17 क्वेश्चंस, 2025 में 21 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 30 जो कि मेरे करंट अफेयर्स डिराइव्ड है। तो इसका मतलब अब चाहे मैं फेज 1 की प्रिपरेशन करूं चाहे मैं फेज 2 की प्रिपरेशन करूं, करंट अफेयर्स शुड बी माय स्ट्रांग होल्ड। अब क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा वास्ट होते हैं, तो यहां पे आपको एक लिमिटेशन के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ जो है वो आगे जाना पड़ेगा। तो वहीं पे जो फर्स्ट लिमिटेशन, मैं लिमिटेशन का मतलब इसलिए कह रहा हूं बिकॉज बहुत ज्यादा चीज है, तो आप हर एक चीज को चेज नहीं कर पाओगे। तो उसी बेस पे जो हमारी फर्स्ट सेट ऑफ, आई वुड नॉट से लिमिटेशन, जो फर्स्ट सेट ऑफ थिंग जो हमें पता होना चाहिए, कितने मंथ्स पे हमने अपने आप को स्टिक करना है बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है जी। अगर मैं फेज 1 की बात करता हूं तो देखिए डिजायरेबली हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आप 5 मंथ्स की प्रिपरेशन कीजिए, जिसमें से लास्ट 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस चीज को हम 2024 और 2025 एग्जाम के साथ से देखते हैं, तो देखिए जो लास्ट 3 मंथ्स हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिकॉज अगर मैं बात करूं 2024 एग्जाम की, तो भाई यहीं से ही 42 मार्क्स का पेपर आया था और यहाँ पे 38 मार्क्स का पेपर आया है। अगर हम थोड़ा सा चल जाते हैं 4th to 5th मंथ, तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आए थे, जबकि यहाँ पे
12 क्वेश्चन आए थे। तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं 50 मार्क्स का पेपर तो, या फिर 46 मार्क्स का पेपर तो आखिरी 5 मंथ से ही हो गया। और अगर आप नाबार्ड के पेपर्स को देख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो ओवरऑल कट ऑफ है वो 100 में से 70-80 जा रही है, ऐसे नहीं जाती है कट ऑफ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मुझे फर्स्ट फेज 1 में क्या करना है, मुझे इतना पेपर करके आना है सो दैट आई कैन क्लियर दी कट ऑफ। और क्योंकि आप एआरटी की तैयारी करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे एआरटी स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज यहीं से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको करंट अफेयर्स में कितने मार्क्स डिजायरेबली आपको पिक करने हैं ताकि आप उस चीज को प्रिपेयर कर सको। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों फेज 2 के बारे में। फेज 2 में जब मैं बोलूँ तो डिजायरेबली मैं बोलता हूँ 8 मंथ्स आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जिसमें से आखिरी 6 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर आप फेज 1 के 5 मंथ्स को प्रिपेयर करते हैं और फेज 1 से फेज 2 में जनरली 1 मंथ का टाइम आपको मिलता है, तो आपके 6 मंथ्स आराम से प्रिपेयर हो जाएंगे अगर आप फेज 1 में 5 मंथ्स को प्रिपेयर कर लेते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखिए दोस्तों, अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ्स में से जनरली बहुत क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं पिछले 2024-2025 एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे 13 क्वेश्चंस आए थे टोटल 17 में से, और यहाँ पे 17 क्वेश्चंस आए थे। तो अगेन यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ पेपर जो है वो लास्ट 6 to 8 मंथ्स में से, अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप इसको कवर कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा जो आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये 5 मंथ्स 8 मंथ सब सही है, बट अभी तक तो नोटिफिकेशन भी नहीं आई, तो हम किस मंथ से प्रिपेयर करें? अगर हम आज ही करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर रहे हैं या तो हम कब से पढ़ें? तो देखिए गाइस, देखिए जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो हमेशा हमें एक चीज तो पता है, जो लेटेस्ट मंथ, जिस मंथ से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट। अगर नोटिफिकेशन मैं बोलता हूँ कि जुलाई में भी आ रहा तो जून तो इंपॉर्टेंट है ही है, अगर जून में आ जाता तो मई इंपॉर्टेंट है ही है। तो मैं बोलूंगा गाइस, जो भी लेटेस्ट मंथ बिफोर व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जो भी लेटेस्ट मंथ आपकी प्रिपरेशन में आता है, व्हेन यू हैव कवर्ड योर एआरडी स्टैटिक, अब वहां से स्टार्ट कीजिए। जैसे अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि 2026 के लिए अभी अगर आप मुझे बोलोगे कौन से मंथ से हमें स्टार्ट करना चाहिए, आई वुड से गाइस आप इनिशियली मई मंथ से स्टार्ट कीजिए। हर स्टूडेंट मई मंथ से स्टार्ट करो। अब कब तक पढ़ना है, आई वुड इनिशियली एडवाइज यू अभी आप अप्रैल तक अपने आप को स्टिक कीजिए, देन लेट्स वेट फॉर द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन की वेट करेंगे, अगर नोटिफिकेशन जल्दी आएगा तो हो सकता है 1 मंथ मार्च तक का हमें जाना पड़े, नहीं तो जनरली अप्रैल मई, तो देखिए जून आ जाएगा तो चल रहा है जुलाई अगस्त, तो ये 5 मंथ्स हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम अप्रैल मई से स्टार्ट भी करेंगे तो जो ये हमारा फेज 1 का लास्ट 3 मंथ्स वाला कंसेप्ट था वो भी हमें यहाँ पे हेल्प करे, बिकॉज मेजोरिटी क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो 6 to 8 मंथ्स वाला उस पार्ट को मैं यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, वहां पे भी ये मंथ्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप मुझे राइट मंथ टू स्टार्ट बोले तो आपको मई मंथ से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, एंड देन पुश योरसेल्फ कि सर मुझे अप्रैल तक अभी अपने आप को पुश करना है। तो ये हमारा फर्स्ट लिमिटेशन, तो मैं कहूँगा एक थोड़ा सा हमने स्ट्रेटेजिकली देखा कि करंट फिर इंपॉर्टेंट है, मंथ्स मैंने देख लिया और मैंने ये भी देखा कि मुझे किस मंथ से स्टार्ट करना चाहिए आइडली। अब आते हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चंस की बात कीजिए, देखिए क्योंकि एग्जाम जो था वो नवंबर में आपका, देखिए अगर आप फेज 1 की बात करेंगे तो इट वाज दिसंबर, तो देखिए नवंबर में ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अक्टूबर से क्वेश्चंस आए, मतलब कि लेटेस्ट मंथ से क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं। और जो फेज 2 का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर मैं उसकी बात करूं तो जैन में पेपर हुआ, दिसंबर में से उसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में, तो इसका मतलब लेटेस्ट मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना लेटेस्ट मंथ से आप प्रिपेयर करोगे उतना ही बेनिफिट है, क्योंकि चीजें चेंज होती रहती है करंट अफेयर्स में, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि सर हमने टाइमलाइन सेट कर ली, अब आते हैं डायमेंशन हमें कौन सी पढ़नी है। अगर आप डायमेंशन वाइज पेपर को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे डायमेंशन वाइज एक चीज हमेशा याद रखना कि सबसे ऊपर आती है गवर्नमेंट स्कीम्स, फिर आते हैं आपके ईएसआई करंट अफेयर्स, या फिर जो आपको बोलते हैं नॉर्मल जनरल अफेयर्स, ये फेज 1 की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आती हैं आपकी रिपोर्ट्स और एआरडी करंट अफेयर्स। तो ये एक सॉर्ट ऑफ चीज है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, बिकॉज जो मैंने को बताया यही डायमेंशन पे क्वेश्चन आते हैं, और मैंने कहीं ना कहीं ऑर्डर भी यही होता है कि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर इसकी बारी आती है, फिर इसकी बारी आती है। ठीक है, 1 2 3, चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, गवर्नमेंट स्कीम्स। सर कौन सी स्कीम्स पढ़नी है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप में से हर स्टूडेंट मुझे पूछता है सर मैं कौन सी स्कीम्स पढ़ूं। देखिए मैं आपको बोलूंगा कि स्कीम्स के लिए अगर आप बात करते हैं तो स्कीम सबसे पहले आपको
प्राइमरीली वो स्कीम्स पढ़ने जो आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं, यानी कि इसके लिए आपको सबसे पहले ईएसआई का सिलेबस और एआरडी का सिलेबस बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो दैट शुड बी योर फर्स्ट गोल जो आपको देखना है। अगर उसके लिए भी जो गाइड बुक मैंने आपको बोली थी वहां पे आपको सिलेबस डिफाइंड है, तो वहां से भी आपकी हेल्प हो सकती है। दूसरी, अब इनमें से कौन सी स्कीम्स हमारे सिलेबस से तो रिलेट करती हैं, कौन सी प्रायोरिटी पढ़ने जो हमारी न्यूज में है, न्यूज में है, और इनकी एक सर्टेन सेट ऑफ डायमेंशन है जिसको मैं बोलता हूं कि यहाँ पे 3W प्रिंसिपल वर्क करेगा कि वाई दैट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर whom दैट स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड, एंड व्हाट वी वांट टू कवर। तो ये तीन चीजों पे हमें फोकस करना है, वाई, whom और व्हाट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बोला ईएसआई का सिलेबस, एआरडी का सिलेबस, बट नाबार्ड की कुछ स्कीम्स हैं फेवरेट। वो फेवरेट स्कीम्स कौन सी हैं गाइस? देखिए जो अभी लेटेस्ट एग्जाम सिलेबस क्या आएगा वी कैन नॉट से, बट जो एज ऑफ द डेट जो सिलेबस हमारे पास अवेलेबल है, नाबार्ड उसमें कुछ स्कीम्स को क्लियरली बोलता है और क्लियरली मेंशन है, तो इस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दीज आर स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा, जो कि अब रिप्लेस होकर वीबीजी रामजी स्कीम बन गई है। ठीक है जी, देन वी हैव एनआरएलएम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वी हैव योर स्वच्छ भारत, सो वी हैव सीन क्वेश्चन ऑन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड रूरल। फिर रूरल हाउसिंग की बात करें जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, और रूरल डेवलपमेंट की बात करता है, पंचायती राज की बात करता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारी रूरल डेवलपमेंट पंचायत की स्कीम्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं नाबार्ड के लिए। ठीक है जी, अब अगर आप क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वही मैं जैसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हो एग्जाम में आया था, क्वेश्चन पूछा उसने एज के ऊपर, तो मैंने यही पूछा था हूँ, देखो ये आ गया क्वेश्चन। फिर अगर हम बात करते हैं फेज 2 में जो क्वेश्चन आया था, ठीक है जी, एन इंडिविजुअल सेल्फ हेल्प ग्रुप इज एलिजिबल फॉर अ सीड कैपिटल अप टू, अब ये पूछा जा रहा है भाई क्या करोगे, ये भी वट है, ये भी वट है, ये रीसेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इवन डिस्क्रिप्टिव में भी आपका गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पे क्वेश्चन पूछा है, पीएम स्वामित्व स्कीम पे क्वेश्चन पूछा है, तो नाबार्ड में आपको स्कीम्स को लाइटली नहीं लेना है, आपको स्कीम्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि स्कीम्स में से आपको ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दैट इज समथिंग जिसपे आपकी कमांड होनी बहुत अच्छी है और उसमें अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मुझे करना कैसे है। मैंने आपको अभी बोला था कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपको स्कीम को 3W प्रिंसिपल्स में समझना है, बिकॉज स्कीम्स हैं क्या, पहले इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है? गवर्नमेंट स्कीम्स एक ऐसा प्रोग्राम या एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया जो एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट कर रहा है। अगर मैं बात करता हूँ एग्जांपल पीएम किसान स्कीम की बात करते हैं, तो पीएम किसान स्कीम का मतलब क्या है? देखो अगेन मैं इसी 3W प्रिंसिपल्स पे फोकस करूंगा, फिर मैं आपको ये डायमेंशन समझाऊंगा। मैंने बोला वाई, हमें क्यों लॉन्च करनी पड़ी पीएम किसान स्कीम? हमने देखा बहुत ज्यादा फार्मर सुसाइड होते हैं, हमने देखा कहीं ना कहीं फार्मर्स अपनी डे टू डे नीड्स को भी मीट नहीं कर पा रहे हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं। तो हमने देखा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, या जो हमारे फार्मर्स जो डे टू डे नीड्स नहीं मीट कर पा रहे और उनके पास कल्टीवेबल लैंड भी है, हमें उनको बोला कि आप डे टू डे नीड मीट करने के हम उनको पैसे देंगे। ये ऑब्जेक्ट, ये वाई था कि क्यों हमने लॉन्च की। अब किसके लिए लॉन्च की? हमने बोला पहले छोटे फार्मर, हमने बोला कोई भी फार्मर जो कल्टीवेबल लैंड करेगा ना उसको हम दे देंगे। क्या देंगे? 6,000 रुपीज देंगे। कैसे देंगे? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देंगे। ये आता है वट वाला पार्ट। तो इस तरह से आपको वाई, हुम और वट वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं जो एम और ऑब्जेक्टिव है ना वो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी देता है कि वाई वी हैव लॉन्च दिस स्कीम। एलिजिबल बेनिफिशियरीज आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी देता है फॉर होम वी आर लॉन्चिंग दिस थिंग। की फीचर्स वाला जो पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि व्हाट वी आर डूइंग हियर। अगर आप नोडल मिनिस्ट्री की बात करोगे, टाइप ऑफ स्कीम की बात करोगे, तो वह कहीं ना कहीं वाई और होम से ही निकल के आता है। जैसे कि मैं फार्मर्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आगे आ जाएगी। फिशरी सेक्टर की बात करूंगा तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज की बात करूंगा, क्योंकि जो होम होगा वो मेरा कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री से रिलेट करेगा। मैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करता हूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आ जाएगी। मैं कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट की बात करूँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आ जाएगा। तो वहां से आ गया होम वाले पार्ट से आपकी मिनिस्ट्री जो है आपको आइडेंटिफाई करनी आ जाएगी। फिर आता है जी टाइप ऑफ स्कीम में किस तरह का फंडिंग पैटर्न है। अब इसको वट, ये वट का पार्ट है कि कैसे करोगे, क्या पूरा पैसा सेंटर दे देगी, क्या पूरा पैसा स्टेट दे देगी,
तो ये वट का पार्ट आ जाता है। इस तरह से आपको स्कीम्स को पढ़ना है। अगर आप उसको डायमेंशन वाइज जाते हैं, वाई हूँ वट को मैं फर्दर डिवाइड करूँ, तो ये मैंने आपको डायमेंशन लिखी हुई है। इन्हीं डायमेंशन के बेस पे आपके क्वेश्चन से अगर आप देखोगे जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम क्वेश्चन की फीचर्स के ऊपर ही हैं, और एक पार्ट जो ये क्वेश्चन था ये करंट डेवलपमेंट के ऊपर आया है। तो इस तरह से आपको स्कीम्स करनी है। अब आप स्कीम्स को प्रिपेयर करने के लिए गाइस देखिए, जो अगर आप पैरोटैप कोर्स के साथ जुड़े हैं तो यहाँ पे आपको स्कीम्स टैब के मास्टर डॉक्यूमेंट्स हमने प्रोवाइड किए हैं। आप वहां पे जाके उन मास्टर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू भी जो है स्कीम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन टोटलिटी वी हैव दी स्कीम्स टैब 4 मास्टर डॉक्यूमेंट्स, जहां पे हमने मिनिस्ट्री वाइज उन स्कीम्स को वहां पे अरेंज किया है। मिनिस्ट्री वाइज जो अरेंजमेंट किया है वो इसलिए किया है बिकॉज बहुत बच्चों को होता है कि सर जनरली एक ही स्कीम अगर एक ही मिनिस्ट्री है तो मिनिस्ट्री वाइज चीज़ों को पकड़ना थोड़ा आसान होता है। वहां पे हमने पहले सेक्टर में, अगर मैं पहले स्कीम स्टेप की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, एमएसएमई, कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स हैं। दूसरे पार्ट में हमने एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, जल शक्ति, जो स्कीम्स हमारे ट्राइबल अफेयर्स से रिलेट करते हैं, हमने उनको कवर किया है। ठीक है, जहां पे गाइस मैं बात करूंगा तो वो वाला पार्ट आपके नाबार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड में हमने वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, इन चीजों को एंटर किया है। फोर्थ में वो स्कीम्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके फेज 1 के लिए रेलिवेंट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक की स्कीम्स वो वहां पे हैं। अब प्रायोरिटी वाइज मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्कीम स्टेप पार्ट 2 पहले पढ़ना है, फिर पढ़ना है 3, फिर पार्ट 1 और फिर पार्ट 4। अब जब आप स्कीम स्टेप की बात करो दोस्तों, तो अगर आप मेरे रीसेंट लेक्चर्स देखिए, ये तो मैंने डॉक्यूमेंट की बात की, इस डॉक्यूमेंट में आपको एक समराइज्ड इन्फोग्राफिक्स में मिलेंगे आपकी प्रेपरेशन के लिए। अब जब मैं बात करता हूं, यह है कोर्स की बात। अगर आपको लगता है कि आप कोर्स के स्टूडेंट नहीं है, आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो क्या आप किसी सोर्स को फॉलो कर सकते हैं? आप हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर्स को भी फॉलो कर सकते हैं फॉर द गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पार्ट। अब आते हैं रिपोर्ट्स वाले पार्ट के ऊपर। देखिए रिपोर्ट्स जो हैं, यहां पे अगर आप नाबार्ड की बात करोगे तो नाबार्ड में जो रिपोर्ट्स हैं वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में रिपोर्ट्स आती हैं। अब ये रिपोर्ट्स हैं कौन सी, पहले इसको समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे भी आएंगे। रिपोर्ट्स एक होंगी जी, जो रिपोर्ट्स हमारी मंथली रिलीज होती हैं, लेट्स से वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की, आईएमएफ ने रिलीज की, नीति आयोग ने रिलीज की, जो कि आपके सिलेबस से रिलेट करती हैं। दूसरी सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट्स होंगी जो कि आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स होंगी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की एनुअल रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की एनुअल रिपोर्ट, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट, उसके बाद बेसिक्स एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स एट ग्लांस हो गया, नेशनल हैंडलूम सेंस हो गया। तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड रिपोर्ट्स हैं। थर्ड आ जाएंगे जी आपकी बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, अब बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बिकॉज ये गवर्नमेंट के बारे में बताते हैं तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे ना अब डिपेंड करता है आपका एग्जाम कब होने वाला है। अगर एग्जाम थोड़ा सा डिले हुआ तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की वेटेज थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाएगी, बिकॉज काफी चीजें जो बजट में अनाउंस की गई थी वो ऑलरेडी गवर्नमेंट रोल आउट कर चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी ये से करंट अफेयर्स में प्रिपेयर हो जाएंगी। फोर्थ आती है दोस्तों वो रिपोर्ट जिसको मैं कहीं ना कहीं मिसलिनियस बोलता हूँ, बट मैं इनको जनरली सिंपल भाषा में विजनरी रिपोर्ट्स बोलता हूँ। जैसे अभी मैं बात करूँ तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सेंसस हो गया, सोशो इकोनॉमिक का सेंसस हो गया। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो विजनरी रिपोर्ट्स और नाबार्ड में क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, तो इन तरह के रिपोर्ट्स को आपको प्रिपेयर करना है। अब इसमें से प्रायोरिटी वाइज अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऑब्वियसली जो मंथली रिपोर्ट्स हैं लास्ट 5 मंथ्स की रिपोर्ट्स, इनको आप पहली प्रायोरिटी पे रखिए, फिर एग्रीकल्चर आ जाएगा, फिर ये बजट आएगा, फिर आपकी ये मिसलिनियस रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इस तरह से आपको इनको प्रिपेयर करना है। अब जब रिपोर्ट्स की बात आती है दोस्तों, स्पेसिफिकली अगर मैं इन रिपोर्ट्स की बात करूं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको चीजें रखनी है, जैसे कि रिलीजिंग बॉडी कौन है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पैरामीटर्स, ठीक है, या फिर थीम ऑफ द रिपोर्ट पता होना चाहिए। फिर आ जाता है जी टॉप 5 में कौन है, बॉटम 3 में कौन आता है, और फिर इंडिया के बारे में, इंडिया का रैंक क्या है, पैरामीटर वाइज इंडिया की स्टैंडिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पिछले एग्जाम में वो काइंड ऑफ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उन्होंने रिलीजिंग बॉडी पे क्वेश्चन पूछा है कि मल्टी डायमेंशनल पावर इंडेक्स निकालता कौन है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निकालता है, और ये आपके सिलेबस से भी रिलेट करते हैं। कहीं कहीं पावर्टी एलिवेशन की बात होती है, आपके सिलेबस से रिलेट करता है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस हिसाब से आपको रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना है। अगेन रिपोर्ट्स के लिए भी मैं यही बोलूंगा दोस्तों के अगेन स्टार्ट कहां से करना है, मई मंथ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं अब आपके जो करंट अफेयर्स आते हैं, जैसे ईएसआई करंट अफेयर्स हो गया, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स हो गया, जो जनरल अफेयर्स जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो यहां पे क्या है, अगेन देखिए ईएसआई करंट अफेयर्स का मतलब ही ये है वो करंट अफेयर्स जो आपके सिलेबस से रिलेट करते हैं, एक्सक्लूडिंग स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स,
वो वाले करंट अफेयर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और यहाँ पे मैं हमेशा बोलूंगा दोस्तों कि यहाँ पे जो लेटेस्ट 5 मंथ्स है उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझिए, ठीक है, सो दैट आपके ये वाले करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो सके। सेम ईएसआई के लिए जाता है, सेम ही एग्रीकल्चर के लिए भी जाता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड करंट अफेयर्स जो हैं वो आप यहाँ पे जो आपके एग्रीकल्चर सिलेबस से रिलेट करते हैं, दैट इज समथिंग यू हैव टू फॉलो, ठीक है। इसके बाद आते हैं जी नॉर्मल जनरल अफेयर्स वाले पार्ट के ऊपर। अब देखिए एक क्वेश्चन बिफोर कम टू जनरल अफेयर्स, एक क्वेश्चन आता है फाइनेंस करंट अफेयर के ऊपर कि यार फाइनेंस करंट अफेयर पे सर सेबी ने 2024 में ना नाबार्ड ने काफी क्वेश्चंस पूछे थे, अब क्या मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। मैं देखो अगेन बोलूंगा कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी टॉपिक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2024 बिकॉज वो वन ऑफ द एग्जाम था जिसमें क्वेश्चन पूछा गया, बट वो पूछा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो क्वेश्चन इसलिए पूछा गया बिकॉज आपके सिलेबस में एक चीज लिखी है रिफॉर्म्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। तो अगर कोई ऐसा चीज है जो सेबी रिफॉर्म लेके आता है या आरबीआई कोई बड़ा रिफॉर्म लेके आ रहा है तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, जिस पे आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब बात करते हैं हमारे जनरल अफेयर्स के ऊपर कि देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई ये सब चीज़ें वो हैं जो आपकी फेज 1 फेज 2 दोनों में ही हेल्प करने वाली हैं। बट अब हम आते हैं उस पार्ट के ऊपर जो अगर मैं बात करूं तो फेज 1 में एक 20 मार्क्स का जनरल अफेयर्स का पेपर होता है जिसमें ये जनरल अफेयर्स आते हैं, ऐसा नहीं उसमें एआरडी करंट अफेयर्स भी आएंगे, एआरडी स्टैटिक भी आ सकता है, स्कीम्स भी आ सकते हैं, रिपोर्ट्स भी आ सकती हैं, वो तो आएंगे। बट ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ इन 20 मार्क्स के लिए ही रेलिवेंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो यहाँ पे लास्ट 3 मंथ्स को ज्यादा फोकस करो, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से टॉपिक्स आएंगे, टॉपिक्स हैं जी जैसे कोई एग्रीमेंट हो गया, कोई समिट एंड कॉन्फ्रेंस है, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज़ आ रही है, कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, कुछ अवार्ड मिला है किसी को, कोई बुक्स कोई ऑथर न्यूज़ में थे, ठीक है, या कोई अपॉइंटमेंट हुई है बड़ी, कोई पर्सन न्यूज़ में है, चाहे उनकी डेथ हुई है, चाहे उनकी कोई रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट अचीवमेंट हुई है, तो वो चीज़ें आती हैं फेज 1 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, तो ये क्वेश्चन न्यूज़ में भी था जस्ट 1 मंथ बिफोर और आपके एग्जाम में पूछा भी है। तो ये हैं जी डायमेंशंस जो आपको प्रिपेयर करनी है। तो ऑब्वियसली देखिए करंट अफेयर्स जैसा मैंने आपको बोला वास्ट भी बहुत है, बट अगर आपकी डायमेंशंस थोड़ा सा आप स्टिक टू द डायमेंशंस करके पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। अब देखिए हमने मंथ्स पढ़ ले, हमने डायमेंशंस को भी आइडेंटिफाई कर लिया, अब आते हैं हमें कौन से सोर्सेज को पकड़ना है। तो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स कौन से हैं दोस्तों, देखिए ये हैं कुछ सोर्सेज ऑफ स्टैंडर्ड अगर आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो अब प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड एग्जामिनेशन। ईएसआई करंट अफेयर्स की बात कीजिए, आप स्कीम्स की बात कीजिए, जो रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करती है तो उसके लिए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। एग्रीकल्चर की बात करूंगा तो एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों आप नाबार्ड या कृषि जागरण को फॉलो कर सकते हैं। जैसे नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट आ गई, नाबार्ड को रिपोर्ट रिलीज कर रहा है, कृषि जागरण इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर फॉर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। देन फॉर नॉर्मल जनरल अफेयर्स यू कैन टॉक अबाउट हिंदू और लाइमेट। बट पॉइंट इज दैट क्या आप इतने सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, शायद नहीं कर सकते। उसके लिए क्या होता है आप कंपाइलेशंस को फॉलो, तो ये मैं बोलता हूँ कि ये मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन है। इफ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर ऑल्सो देन ऑल्सो अपने न्यूज़पेपर के साथ एक कंपाइलेशन जरूर पिक कीजिए बिकॉज वहां से आपकी जो प्रेपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रीमलाइंड हो सकती है, बिकॉज इतने ज़्यादा न्यूज़पेपर्स को फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब अगर मैं कंपाइलेशंस की बात करूँ तो एडुटैब आपकी हेल्प कैसे करता है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट जैसे हमने बोला कि डिफरेंट डायमेंशन, तो हमने उनके लिए करंट अफेयर्स को भी डिफरेंटली जो है अप्रोच किया है, उनकी डायमेंशंस को समझ के चीज़ें कवर की हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि स्कीम्स के लिए हमारे पास स्कीम्स टैब डॉक्यूमेंट है, रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्ट्स टैब है, फिर जो करंट अफेयर्स हैं स्कीम्स रिपोर्ट्स के अलावा उसके लिए करंट टैब है, जहां पे आपको जीए करंट अफेयर्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, फाइनेंस करंट अफेयर्स मिलते हैं। एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास एग्री करंट टैब की मैगजीन है और फिर हमारे पास एक एग्री रिपोर्ट्स टैब की भी मैगजीन एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स के लिए। फिर स्टेनलेस रिपोर्ट्स के लिए अलग से सेक्शन, तो कॉम्प्रिहेंसिवली हमने उन रिपोर्ट्स को वहां पे कवर किया हुआ है। तो हर एक डायमेंशन को अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। और जहाँ पे स्कीम्स की बात आती है, रिपोर्ट्स की बात आती है दोस्तों, तो वहाँ पे हमने आपको हर स्कीम और रिपोर्ट के बाद एक समराइज इन्फोग्राफिक दिया है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप चीज़ों को लास्ट मिनट रिविजन भी आपकी काफ़ी बेटर हो सके। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ दोस्तों तो यूट्यूब पे भी आप हमारी सीरीज़ हैं जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए
आप हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज़ है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब पे, जहाँ पे ऑब्वियसली मैंने 1 साल से 1.5 साल हो गया मेरे को पढ़ाते हुए, तो मैंने स्कीम्स को जो है मिनिस्ट्री वाइज़ आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स प्लेलिस्ट के साथ। देन फॉर नॉर्मल करंट अफेयर जिसमें ईएसआई जी की बात आती है, तो हमारी सीटी 360 के सेशंस होते हैं, जो कि ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होते हैं जी एट 5 PM, और इनके सेशंस होते हैं मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, दैट इज एट 10:30 AM। तो आप इनके थ्रू भी जो है चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया सोर्सेस। अब आते हैं जी, जैसे अब हम आते हैं प्लान की तरफ बढ़ रहे हैं कि यार अब मैंने सर एक चीज़ समझ ली कि मुझे इतने मंथ्स का पढ़ना है, मुझे ये डायमेंशंस पढ़नी है और मुझे इस तरह पढ़ना है, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब मुझे किस प्रायोरिटी पे पढ़ना है, बिकॉज यहीं से आपका स्टडी प्लान भी कहीं ना कहीं यहीं से फॉलो करेगा। तो क्या प्रायोरिटी मुझे फेज 1 की तैयारी करें दोस्तों, स्कीम सबसे पहले तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हर रोज, अगर आप स्कीम में बहुत ज़्यादा डर लगता तो हर रोज आप कैसे तो एक स्कीम अ डे से स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट की जो लेटेस्ट स्कीम्स आती हैं, तो 1 स्कीम अ डे। फिर आते हैं उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जो करंट अफेयर्स आपके ईएसआई और एआरडी से रिलेट कर रहे हैं वो पढ़ने हैं। नॉर्मली मैं बात करूं ईएसआई सिलेबस से, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स वो पढ़ने स्टार्ट कीजिए मई से। फिर रिपोर्ट्स वाला पार्ट, फिर जीए वाला पार्ट। बिकॉज जीए वाला पार्ट मैं जनरली बोलता हूँ कि आप नोटिफिकेशंस के नियर आके ज़्यादा पढ़िए, बिकॉज अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो मैं ये नहीं कहूँगा आप जीए पे पहले फोकस कीजिए, आप इन पे फोकस कीजिए। बिकॉज अगर आपका ये वाला पार्ट कवर्ड है तो जीए अगर आप लास्ट 3 मंथ्स को नोटिफिकेशन के बाद भी पुश करेंगे तो फाइन है। बट अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप अब इस प्लान को थोड़ा सा, जब लास्ट में स्टडी प्लान बताऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कौन से मंथ से कैसे स्टार्ट कर लेना। ठीक है। फेज 2 के लिए भी अगेन स्कीम्स वही करंट अफेयर्स रिपोर्ट्स, तो वो प्रायोरिटी फेज 2 के लिए भी सेम ही प्रायोरिटी, बस जीए वाला पार्ट जो है वो डिलीट होता है। अब देखिए प्लान कैसे बनाना है। प्लान में हमने स्टार्ट किया कि हम पढ़ेंगे जी, नंबर 1 हम 1 स्कीम अ डे से स्टार्ट करेंगे हम आज से ही, क्योंकि स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम हर रोज एक स्कीम की जो है डेली के डेली 1 स्कीम पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब वो आपके ऊपर, अगर आपको लग रहा है कि एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर का पेपर है तो एग्रीकल्चर बेस्ड स्कीम से हमने स्टार्ट करना, तो आप कर सकते हैं 1 स्कीम अ डे। सेकेंड पार्ट, ठीक है, अब देखिए हर स्कीम आप करो तो अराउंड 15-20 मिनट स्कीम लेगी। दूसरा पार्ट क्या आएगा, उसके साथ आपको एक चीज स्टार्ट करना, तो उसके साथ आप करंट अफेयर्स को स्टार्ट कीजिए मई मंथ से कवर करना। जहां पे मैं बात, मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ आपको ईएसआई, एआरडी और जीए वाला पार्ट। फिर थर्ड पे आप पढ़ोगे रिपोर्ट्स, अगेन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ मई। पहले आप मई पढ़िए, फिर आप मई के बाद जून पे आइए। अप्रैल पे सीधा मत शिफ्ट करना, पहले मई फिर जून। जब आप जून में भी थोड़ा सा आप कवर कर लो, आई वुड से लेट से 15-16 ऑफ जुलाई तक आपका जून भी कवर हो जाता है, उसके बाद फिर आप अप्रैल पिक करना। तो ऑर्डर याद रखिए, पहले आप मई पढ़ोगे, फिर आप जून पढ़ोगे, उसके बाद आप अप्रैल पढ़ोगे, ताकि जो लेटेस्ट चीजें आप बिल्कुल सबसे पहले उनको पढ़ो और वो चीज करो। फिर जो भी चीज आप पढ़ रहे हो सर, देखिए जी अब सबसे पढ़ना आता है आपको रिवीजन करना, तो मैं बोलूंगा हर वीकेंड, एवरी वीकेंड डू अ रिवीजन। हर वीकेंड आपको रिवीजन, जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको वीकेंड पे रिवाइज करना ही करना है। इस तरह से आपको अपना प्लान बनाना है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ नाबार्ड। ठीक है। अब वो नोटिफिकेशन जब भी आए, भाई प्लान जो है आपका बहुत ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे आप कहीं ना कहीं किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम जो है आपका, मैं बोलूँगा कि इट विल नॉट लुक लाइक दैट कि यार मैंने टाइम लगाया और वो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, जहाँ पे हमने एक नाबार्ड के एग्जाम में करंट अफेयर्स के बारे में जाना। हमने स्टार्ट किया यहाँ से कि नाबार्ड के एग्जाम में सबसे पहले सर क्या हमारी वेटेज है करंट अफेयर्स की, क्यों करंट अफेयर्स इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, कितने मंथ्स के पढ़ने हैं, क्या डायमेंशंस को पढ़ना है, किस तरह से उन डायमेंशंस को अप्रोच करना है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कौन से सोर्सेज से आप फॉलो कर सकते हैं, क्या प्रायोरिटी ऑर्डर पे फॉलो कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको एक थोड़ा सा समराइज किया कि आप किस तरह से अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं। अब गाइस इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एडुटैप आपकी हेल्प कैसे करता है दोस्तों। तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट
edutap.in पे जाना है, यहाँ पे आप कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पे नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे आप जाइए। नाबार्ड ग्रेड ए कोर्सेज पे जाके दोस्तों जो कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आप हमारे इन कोर्सेज को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि नाबार्ड ग्रेड ए का टॉपअप कोर्स है, ठीक है, फॉर अगर मैं बात करूँ तो आप हमारे टॉपअप कोर्स के साथ आप दीक्षा मैम की जो है वर्कशॉप्स भी अटेंड कर सकते हैं अगर आपको और थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, ठीक है जी, जहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लासेस, कंसेप्ट नोट, समरी शीट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे दोस्तों, ठीक है जी। उसके साथ साथ आप फेज़ 2 की टेस्ट सीरीज़, अगर आप बहुत ही बिल्कुल नेसेंट स्टेज से स्टडी कर रहे हैं तो आप फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 इंटरव्यू कोर्स के साथ यानी कि गोल्ड कोर्स के साथ जा सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपके नॉन मेरिट सेक्शंस भी कवर होंगे, आपके मेरिट सेक्शन में आपके कंसेप्ट क्लासेस है, कंसेप्ट नोट्स है, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं, आपके मॉक टेस्ट हैं, ये हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा फेज़ 1 रेडी है, मेरे को नॉन मेरिट सेक्शन की टेंशन है, मुझे सिर्फ मेरिट सेक्शन और फेज़ 2 की तैयारी करनी है, तो आप हमारे सिल्वर कोर्स के साथ जा सकते हैं दोस्तों विद डिफरेंट वैलिडिटीज़। और अगर आपको लगता है कि यू वांट टू सी कि यार हम आपको एक्चुअल में पढ़ाते कैसे हैं, तो आप हमारे इस डेमो कोर्स के साथ जो है वो भी जा सकते हैं, जिसमें आप हमारे पूरे कोर्स का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है, फॉर 2 डेज़। तो 2 डेज़ का डेमो है दोस्तों गोल्ड कोर्स, जहाँ पे आप हमारे पूरे कोर्स को देख सकते हैं फॉर 2 डेज़, ठीक है, एट जस्ट ₹1 आप देख सकते हैं किस तरह का कोर्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी गाइज आपको इसके बारे में कोई भी डिटेल्ड जानकारी लेनी है, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello@edutap.co.in, ठीक है, और आप हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। तो चलिए गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कोई भी डाउट कभी भी आता है तो डू नॉट feel alienated, just drop us an email, just drop us a call, resolve your query, and move one step closer to your dream of becoming the NABARD grade A officer. On that note, I again wish you all the best for the examination, guys. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.